हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या भारत में कोरोना वायरस का प्रसार सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है। किसी भी वायरस के संक्रमण के 4 चरण होते हैं, जिनमें सामुदायिक संक्रमण बेहद खतरनाक होता है। आइए जानते हैं कि यह क्या है और हमारे देश में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सामुदायिक संक्रमण उस स्थिति को कहते हैं जब संक्रमण के अधिकतर मामलों का स्रोत अज्ञात होता है। सरकार के मुताबिक भारत में अभी तक कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार की स्थिति नहीं आई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। वायरस के संक्रमण के विभिन्न चरण होते हैं। पहला चरण है, यह किसी भी वायरस की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें कोई व्यक्ति जब संक्रमित होता है तब जब वह वायरस के स्रोत पर पहुंचता है और उसके बाद उस वायरस का वाहक बन जाता है। दूसरा चरण है, इसे स्थानीय संक्रमण भी कहते हैं। इसमें वायरस के स्रोत से संक्रमित होने वाला व्यक्ति जब अपने परिवार या परिजनों से संपर्क में आता है तो वायरस का संक्रमण उन लोगों तक भी हो जाता है। तीसरा चरण है, इस अवस्था को सामुदायिक संक्रमण के नाम से जानते हैं। इसमें संक्रमण स्थानीय स्तर पर संक्रमित हुए किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या वस्तु से किसी व्यक्ति में श्रृंखलाबद्ध रूप से तेजी से फैलता है। इसमें संक्रमित होने वाले व्यक्ति को संक्रमण के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। स्रोत के बारे में कोई जानकारी ना होने पर इसे चिन्हित कर पाना असंभव हो जाता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सामने आए कोविड-19 संक्रमण के 50% मामलों में संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा है कि यह घोषित करना केंद्र के ऊपर था कि कोई शहर सामुदायिक संक्रमण के चरण में प्रवेश कर चुका है। जैन ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण तीसरे स्तर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण हो सकता है, लेकिन केंद्र ने इसकी घोषणा नहीं की है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 15 जून तक दिल्ली में 44,000 केस होंगे और 6,600 बेड की आवश्यकता होगी। 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख केस बढ़ जाएंगे और 15,000 बेड की ज़रूरत होगी। 15 जुलाई तक राजधानी में 2.25 लाख केस होंगे और 33,000 बेड चाहिए होंगे और अंत में जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख केस होंगे और 80,000 बेड की ज़रूरत होगी। बता दें, देश भर में पिछले 24 घंटे में 9,987 नए मामले सामने आए हैं और 266 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,66,558 हो गई है और जिनमें से 1,29,917 सक्रिय मामले हैं। देश भर में अब तक 1,29,215 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में आज कोरोना के 2,259 मामले मिले और 120 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल मामले 90,787 हो गए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 470 नए मामले आए और 33 लोगों की जान चली गई। राज्य में कुल मामलों की संख्या 21,044 हो गई है। इसी तरीके से न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।